हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वो कहते हैं ना, अ रीडर लिव थाउजेंड लाइफ बिफोर ही डाई। द मैन हु नेवर रीड लिव ओनली वन। मतलब जो एक रीडर होता है वो मरने से पहले हज़ारों ज़िंदगी जीता है, और जो नहीं पढ़ता वो सिर्फ एक। किताबों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, वो एक कन्वर्सेशन है। हर किताबें हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। ये हमें ज़िंदगी में हर कदम बेहतरी की तरफ ले जाती हैं। हमें बताती हैं कि हम क्या हैं और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। रीडिंग आपको उन महान राइटर्स के थॉट का एक्सेस देती है जिन तक पहुंचना आसान नहीं होता। रीडिंग करने से नॉलेज तो बढ़ती ही है, उनके साथ साथ हमारे सोचने का दायरा भी बड़ा होता है। इसलिए दुनिया का टॉप लीडर एक रीडर होता है। याद रखना दोस्तों, लीडर एक रीडर। दोस्तों, बिल गेट्स, वॉरेन बफट, मार्क जगबर, एलोन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम, हर किसी के लाइफ में रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ 5 ऐसी किताबों के बारे में जिनको पढ़ने से आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। दोस्तों, आप इस बुक के बारे में जान लीजिए और जिस बुक से आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं उसके साथ उसकी शुरुआत कीजिए। बुक की लिस्ट में जो पहला नाम शेयर करने जा रहा हूँ वो है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक के राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। इसको 1997 में पब्लिश किया गया है। इस किताब में उन्होंने दो फादर्स की बात की है, एक फादर जो रिच है और एक फादर जो पुअर है। पुअर फादर उनके अपने फादर हैं और रिच फादर उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर हैं। जो उनको अपने फादर हैं वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल तरीके से काम करते गए और ज़िंदगी भर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते गए। और जो उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर हैं उन्होंने ट्रेडिशनल तरीकों को बदला और हवाई के सबसे अमीर आदमी बने। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी। यह बुक आपको पैसे की सच्चाई बताएगी और अमीर कैसे बना जा सकता है, उसके लिए कैसा माइंडसेट चाहिए, उसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम का रोल क्या है, इन सब के बारे में भी बताएगी। राइटर के अनुसार अमीर आप नौकरी से नहीं बन सकते। आप सिर्फ नौकरी करोगे तो आप एक मीडियोकर ही बन जाओगे। आपको उसके लिए सही बिजनेस और सही इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। दोस्त, इस किताब की कुछ बेहतरीन लाइनें हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर और मोटिवेट करती हैं। जैसे कि विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग बट लूजर्स आर। मतलब जो जीतने वाला होता है, जो हमेशा जीतता है, वो उसको हारने का डर नहीं रहता। उसको कभी भी हारने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। जो लेकिन लूजर्स हैं वो हमेशा हारने से डरते हैं। दूसरा जो है वो है फेलियर्स इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। पीपल हु अवॉइड फेलियर ऑल्सो अवॉइड सक्सेस। मतलब जो हमारा फेल होना है वो एक सक्सेस पाने का हिस्सा है। जब तक हम फेल नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे और सक्सेस कैसे पाएंगे। लेकिन जो लोग फेल होने को डरते हैं या अवॉइड करते हैं कि हम फेल नहीं होना चाहते, वो कभी सक्सेस नहीं पा सकते। अगर वो फेल को अवॉइड करते हैं तो सक्सेस को भी अवॉइड करते हैं। दोस्तों, ये 1997 की बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है। इस बुक ने लाखों लोगों के लाइफ को चेंज किया है और मुझे बिलीव है कि आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। नाम ही कितना अच्छा है ना। सोचो और अमीर बनो। दोस्तों, सफलता के लिए, सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है? सोचना। कुछ भी सोचना नहीं, कुछ भी ऐसा वैसा सोचना नहीं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है टारगेट के बारे में सोचना। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग को ये भी नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, कब, क्या और कैसे सोचते हैं। सो थिंक एंड ग्रो रिच। इसको लिखा है नेपोलियन हिल्स ने, जो 1973 में पब्लिश्ड हुई है। ये भी एक इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक है। इसके अंदर उन्होंने सक्सेसफुल लोगों के कुछ लॉज बताए हैं जो यूनिवर्सल हैं। मतलब कोई भी उन लॉज को फॉलो करके सक्सेसफुल हो सकता है। कई लोगों ने उन लॉज को फॉलो किया और बिलीनियर बने, सक्सेसफुल बने। और मैं आपको बता दूं, नेपोलियन हिल्स ने 20 साल से ज़्यादा रिसर्च की, स्टडी की उस टाइम के 500 ज़्यादा लोगों पे जो टॉप पर थे, सक्सेसफुल थे। उनको स्टडी किया, उन पे रिसर्च किया। इतना स्टडी और इतना टाइम उन्होंने दिया इस किताब में। तो खुद सोचें कि ये बुक का इम्पैक्ट क्या होगा, ये बुक का आप पे प्रभाव कैसा पड़ सकता है। दोस्तों, इस बुक की जो बेस्ट लाइन मुझे लगती है वो है, इफ़ यू कान डू द ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। मतलब यदि आप महान चीज़ें नहीं कर सकते तो छोटी कामों को शानदार तरीके से करें। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट बुक है ना, वो पिछले 25 सालों से इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है।
पाओलो कोएल्हो की बुक द अल्केमिस्ट, जो कि 1988 में पब्लिश हुई थी। वैसे तो एक फ्रिक्शनल बुक है, लेकिन लिखने का तरीका, जो स्टोरी है ना, इतनी बेहतरीन है, इतनी ज़बरदस्त है, इतनी जोश से भरी है कि किसी भी इंसान में एनर्जी आ जाए। द अल्केमिस्ट एक शेफर्ड की कहानी है जो पूरी दुनिया घूमना चाहता है, पूरी दुनिया का खजाना हासिल करना चाहता है। बहुत ही उतार और चढ़ाव के बाद जब उसे दुनिया का खजाना मिल जाता है, तो उसको पता चलता है कि खजाना तो उसके पास पहले से ही था, और वो खजाना वो खुद था। द अल्केमिस्ट बुक हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने डर को दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने दिल की आवाज़ सुन सकते हैं। मैं ये बुक वो हर इंसान को रिकमेंड करना चाहता हूँ जिसको लगता है कि उसके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, जो भी दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना चाहता है, मैं उसको भी एक बुक को रिकमेंड करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस बुक की एक बहुत प्यारी लाइन है, वन इज़ लव्ड बिकॉज वन इज़ लव्ड, नो रीज़न नीडेड फॉर लविंग। मतलब अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम बस उसे प्यार करते हैं, हम उसको वजह ढूंढ कर नहीं प्यार कर सकते कि उसमें ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ नहीं है तो हम उसको प्यार करेंगे। हमें प्यार बस हो जाता है, उसमें अगर हम वजह ढूंढेंगे तो एक बिजनेस हो जाएगा। हमारी जो नेक्स्ट बुक है उसका नाम है अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। ये किताब अफगानिस्तान में जन्मे अमेरिकी लेखक खालिद हुसैन द्वारा लिखी गई है। ये 2007 में पब्लिश हुई थी। इससे पहले उन्होंने द गाइड रनर जैसे वर्ल्ड फेमस किताब भी लिखी है, जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी। ये कहानी एक फिक्शनल है, काल्पनिक है। इसमें एक मदर और डॉटर डुओ की कहानी बताई गई है, उनके रिलेशनशिप को बताया गया है, जिन दोनों का एक ही इंसान से शादी हो जाता है। इस कहानी के दौरान अफगानिस्तान में यूएसएसआर का इन्वेजन होता है, तालिबान का उदय होता है और अमेरिका का बाद में हस्तक्षेप भी होता है। और इसके बीच वहाँ के महिलाओं के कंडीशंस को इन दोनों कैरेक्टर्स से अच्छे से समझाया गया, इन दोनों कैरेक्टर को उसमें एक्सप्लेन किया गया कि वहाँ पे महिलाओं का कंडीशन कैसा था। और ये किताब मतलब महिलाओं के सॉलिडेरिटी को भी बहुत अच्छे से बताती है, उन दोनों को स्ट्रॉन्ग सॉलिडेरिटी को दिखाती है, ये हमें समझाती है और ये बताती है कि आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, आप पे सोसाइटी का कितना भी प्रेशर हो, आपको कितना भी वीक समझा जाए, लेकिन अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है और आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को लांघ कर आपको मंजिल मिल ही जाएगी। आप वो अपना जो ड्रीम है वो अचीव कर लेंगे। ये बुक पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। ये बुक पहले आपको रुलाएगी, लेकिन फिर आपको आपके अंदर बिलीव कराएगी कि आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच। दोस्तों, इस किताब को के जो दो मेरे पसंदीदा लाइनें हैं वो है मैरिज कैन वेट बट एजुकेशन कैन नॉट। मतलब शादी तो इंतज़ार कर सकती है पर पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन नहीं। इस पे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक प्रोग्राम चलाया है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो उसमें भी पढ़ाने का और बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और दूसरी जो लाइन है वो है, ए सोसाइटी हैज़ नो चेंज ऑफ सक्सेस इफ़ इट्स वुमेन्स आर अनएजुकेटेड। मतलब एक सोसाइटी में सक्सेस का कोई पैमाना बदल नहीं सकता, और बदल जब तक ही चेंज नहीं होगा तब तक, जब तक वहाँ की महिलाएं सशक्तित ना हो और वो पढ़ी लिखी ना हो। दोस्तों, और जो लास्ट बुक है वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके अवचेतन मन की शक्ति। हमारा जो माइंड है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन, जो हम इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड है। दिन भर के काम, ये भी कॉन्शियस माइंड है। जो करने की सोच रहे हैं वो भी कॉन्शियस माइंड है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है सबकॉन्शियस माइंड, जिसके वजह से हमारी आदतें, हमारा बिहेवियर, हमारे थॉट, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, वो सब सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। इस बुक को लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, जो कि पब्लिश हुई थी 1963 में। इस बुक में लेखक ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताए हैं, कैसे आप अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड्स की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा एक वाक्य लेखक ने लिखा है इस बुक में कि एज हैज़ इट्स ओन ग्लोरी, ब्यूटी एंड विजडम दैट बिलोंग्स टू इट। यानी कि उम्र की अपनी महिमा, सुंदरता और ज्ञान है जो इससे संबंधित है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है हमें एक्सपीरियंस मिलता है, और बढ़ते उम्र के साथ हम अपने इस एक्सपीरियंस में वैल्यू एडिशन करते रहते हैं। तो दोस्तों,
ये था हमारे लिस्ट के टॉप 5 मोटिवेशनल बुक्स। ये सारी बुक बाइलिंगुअल फॉर्म में ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय प्लीज़ दें, और आपको किसी बुक की कंप्लीट समरी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए उस बुक की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू। फिर जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।